सदर के अनेक लोग आए, मकरोनिया के अनेक लोग आए। उन्होंने इस बात को कहा कि ये जुआ सट्टा शराब पुनः बिकने लगा है। देखिए ये खबर बहुत बड़ी और बेहद गंभीर है, तो इसे पूरे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिले के लगभग हर थाने में कुछ पुलिसकर्मी लंबे समय से जमे हुए हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी कर एक ही थाने पर 4 साल से अधिक समय से जमे एएसआई, प्रधान आरक्षक, आरक्षक तक का थाना बदलने के निर्देश दिए थे और इसकी जानकारी भेजने की बात भी कही थी। जानकारी के अनुसार लंबे समय से एक ही थाने पर कई पुलिस कर्मचारी जमे हुए हैं। कई सिपाही एक ही थाने में पदोन्नत होकर हवलदार भी बने और कई हवलदार पदोन्नत होकर एएसआई भी बने और फिर भी एक ही थाने में लंबे समय से जमे रहने से उन पर लेन देन व पक्षपात के आरोप भी लगते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आज आप रिपब्लिक सागर मीडिया की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट इसलिए क्योंकि एक ही थाना में पदस्थ रहने से पुलिसकर्मियों को अन्य इलाकों के बदमाशों की जानकारी नहीं रहती है, बल्कि उन्हें अपने जिले व बदमाशों की जानकारी रहे, इसके लिए ही पूर्व में डीजीपी ने निर्देश जारी किए थे, जिसमें एक थाने में सामान्यतः 4 साल से पदस्थ पुलिसकर्मियों का जिले के दूसरे थानों में तबादला किया जाएगा। इसके अलावा थाने में दोबारा पदस्थापना यानी इनकी वापसी कम से कम 3 साल से पहले नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक की एक ही अनुविभाग में 10 साल से ज्यादा पदस्थापना न हो, यह भी निर्देश में शामिल था। लेकिन अभी भी कई पुलिसकर्मी एक ही थाने में अपनी सेवाएं देते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सागर में जिन भी पुलिसकर्मियों का थाने से ट्रांसफर किया जाता है तो वह फिर से लंबी जुगाड़ लगाकर उसी थाने में वापसी ले लेते हैं और इसके अलावा अगर किसी को लाइन अटैच भी कर दिया जाता है तो कुछ ही दिनों में वह उसी थाने में ड्यूटी करते नजर आते हैं। और कहा तो यह भी जाता है कि इनके जुगाड़ करने का नेटवर्क भी जबरदस्त होता है, जिसके सामने कई बड़े बड़े अधिकारियों के निर्देश भी धराशायी हो जाते हैं। देखिए गौर करने वाली बात है, आज से ठीक 4 साल पहले यानी कि 2020 में खरगोन के पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ऐसे ही मामलों को लेकर काफी एक्शन मूड में नजर आए थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि जिले के विभिन्न थानों में 2011 से कई पुलिसकर्मी एक ही जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने जिले के 20 थाना क्षेत्र के हिसाब से 154 पुलिसकर्मियों की सूची निकाली जो 3 से लेकर 9 साल तक एक ही जगह पदस्थ है। देखिए इस सूची में एएसआई, हेड कांस्टेबल और कई कांस्टेबल के नाम शामिल थे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों में एक आदेश भेजकर कहा था कि इसे लिपिक आरक्षक रोल कॉल के दौरान पढ़कर सुनाया जाए और बस फिर क्या था, तत्काल पुलिसकर्मी तय मापदंड के अनुसार पुलिस मुख्यालय विभाग की जरूरत के हिसाब से पुलिस कर्मचारियों की पदस्थापना व ड्यूटी संबंधी आदेश जारी कर दिया गया। इस जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से 11 एएसआई, 52 हेड कांस्टेबल और 91 कांस्टेबल मिलाकर कुल 154 पुलिस कर्मियों की तत्काल नवीन स्थापना की गई थी, जिस कारण पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान की जमकर सराहना हुई थी। देखिए बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तक ज्यादा से ज्यादा 3 साल एक ही जगह टिक जाए तो बड़ी बात है और यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी 5 साल में अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ती है। लेकिन कुछ चुनिंदा पुलिस कर्मियों का लगातार एक ही थाने में रहना बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। ध्यान दीजिए, सागर जिले की नरियाली विधानसभा क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि यानी कि यहाँ के विधायक प्रदीप लारिया अवैध शराब की बिक्री, जुआ, सट्टा और बढ़ते अपराधों को लेकर बहुत समय से अभियान चला रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनकी इस गंभीर मसले पर सुनने वाला कोई नहीं। इस जनप्रतिनिधि के कहने पर कुछ समय के लिए तो थाने की पुलिस एक्शन मूड में नजर आ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही सुस्त पड़ जाती है और इसका सीधा सीधा एक ही कारण है कि एक ही थानों में कई पुलिस कर्मियों का लंबे समय से पदस्थ रहना। अवैध शराब, जुआ, सट्टा ये समाज के लिए कलंक है। मैं लगातार जुआ के खिलाफ, सट्टा के खिलाफ, शराब के खिलाफ अभियान लगातार चला रहा हूँ। सदर के अनेक लोग आए, मकरोनिया के अनेक लोग आए। उन्होंने इस बात को कहा कि ये जुआ, सट्टा, शराब पुनः बिकने लगा है। पुलिस ने बीच में कड़ी कार्रवाई की थी जिसके कारण ये रुका हुआ था, लेकिन पुलिस को सतत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सत्ता दल के विधायक है और आप बार बार पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। भाई साहब ऐसा क्या? देखिए ऐसा नहीं है, अभी बीच के कालखंड में काफ़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन मैंने फिर कहा ये सतत इस पर काम होना चाहिए। मैं जब कलेक्टर से भी आग्रह किया था, आपका विभाग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आखिर क्या कारण है? कलेक्टर को
एसपी को सबको मिलकर कार्रवाई करना चाहिए और एक अभियान इसमें छेड़ना चाहिए। कुल मिलाकर अवैध शराब कई जगह अहाते भी खुल गए हैं। सरकार की मंशा है कि अहाते बंद होना चाहिए, तो ये सब पर कार्रवाई कलेक्टर और एसपी को सजगता के साथ करना चाहिए। देखिए, इसे हम एक कहावत से भी समझते हैं जो कि भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों पर सीधे सटीक बैठती है कि पुलिस थानों से लेकर सड़क तक बदनाम है, जिसका खामियाजा कई बार ईमानदार पुलिस अफसरों को भी भुगतना पड़ता है। लेकिन बेचारे पुलिसकर्मी करें भी तो क्या करें, वो जनप्रतिनिधियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करें या फिर इतने लंबे समय अंतराल बाद असामाजिक तत्वों के साथ बने संबंधों को ईमानदारी पूर्वक निभाएं। असामाजिक तत्वों से हफ्ता और महीना वसूलने वाली बातें सामने आना अब तो आम बात हो गई हैं। थाने में किसकी शिकायत करने कौन और कब जाता है, भाई अब तो इसकी जानकारी ऑन द स्पॉट ही मिल जाती है। देखिए, सागर शहर स्मार्ट सिटी बने या ना बने, लेकिन अपराधियों के नेटवर्क जरूर स्मार्ट सिटी के पूरे प्रोजेक्टों को एक ही क्लिक पर धराशायी कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार शिकायतों के बाद भी थाने की पुलिस एक्शन मोड पर हमेशा नजर नहीं आती है, बस फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी बहुत दिखावटी कार्यवाही करके शांत हो जाती है। अगर कोई गरीब अपने साथ घटी किसी भी घटना की रिपोर्ट किसी रसूखदार के खिलाफ करने थाने भर आ जाए तो उसे सुनने वाला तक थाने में कोई नजर नहीं आता, बेचारा फिर थक हार कर वापस चला जाता है। लेकिन अगर कोई रसूखदार बस एक बार थाने आ जाए, अरे थाने आना तो बड़ी बात हो गई, बस फोन ही आ जाए तो किसी के भी खिलाफ झूठी एफआईआर 3-4 साल पुरानी घटित घटना के आधार पर लिख दी जाती है, जिसके लिए पुलिस को न तो किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है और न किसी गवाह की आवश्यकता होती है। इसके बाद बेचारे गरीब जनप्रतिनिधियों और थानों के चक्कर काटते काटते इसी प्रकार के माहौल में जीने के आदी होते चले जा रहे हैं, जो हमारे इस लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भाई साहब, यह स्थिति सिर्फ एक क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे सागर शहर की है, क्योंकि सागर में भी ऐसे कई पुलिसकर्मी हैं जो लंबे समय से एक ही थाने में जमे हुए हैं, जिसमें कैंट थाने में कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। इसके बाद अगर मोती नगर थाने की बात करें तो यहाँ भी बहुत से पुलिसकर्मी शामिल हैं जिनके नाम जमकर चर्चाओं में हैं। इसके अलावा कोतवाली थाने की बात करें तो इसमें भी कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। तो वही गोपालगंज थाने में और सिविल लाइन थाने में भी कई पुलिसकर्मी इसी लिस्ट में शामिल है जो अब चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। तो वही सुना है कि पद्माकर चौकी में तो कई पुलिसकर्मी तो ऐसे हैं जो लगातार 8 सालों से पदस्थ हैं, और ऐसे कई पुलिसकर्मी हैं जो चर्चाओं के माध्यम से कई मीडिया कर्मियों में बीच चर्चा के विषय बने हुए हैं। इसके अलावा पुलिस महकमे में बहुत से फेरबदल की जरूरत है। अब इन सभी को थानों में इतने लंबे समय तक रखने का क्या मतलब है, यह तो वह आलाधिकारी ही जाने जिनकी कृपा इन पुलिस कर्मियों पर हमेशा बरसती रहती है। सागर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी बेहद ईमानदार और सख्त मिजाज के अधिकारियों में से एक हैं, जो हर समस्या के छोटे छोटे पहलुओं की गहराई में जाकर उसे जड़ से समाप्त कर देते हैं, फिर चाहे वह क्यों न बेहद संगीन अपराध हो। लेकिन लगता है कि उनको इस खबर की जानकारी ही नहीं दी गई, इसलिए इसे रिपब्लिक सागर मीडिया के एडिटर इन चीफ भूपेंद्र सिंह ने अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की है। इसलिए अब देखते हैं कि इस खबर का असर अब कब तक और कितने समय में देखने के लिए मिलता है। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।